आपको अपने YouTube चैनल PRD क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैथ्स की पहली क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि अंक किसे कहते हैं। जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं वो किस सिस्टम पे आधारित है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अंक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो गणित की यानी मैथ्स की सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही अंक कहते हैं। अब कोई पूछे दोस्तों कि अंक कितने होते हैं, यानी कि डिजिट कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अंक की जो कुल संख्या है वो 10 है। कितने हैं? 10 है। मतलब 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कुल अंकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि अंक कितने होते हैं तो 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक, यानी कि कुल अंकों की संख्या जब 10 होती है तो मैथ्स में हम लोग जो सिस्टम पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमिक प्रणाली। दशमिक प्रणाली हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम लोग बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं, बाइनरी सिस्टम, वैसे मैथ में हम लोग दशमिक प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, क्योंकि कुल अंकों की संख्या 10 होती है और इसी से कोई भी नंबर का निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, बाइनरी, बाई मतलब क्या होता है? 2 होता है। बाई मतलब 2 होता है। वैसे डेसी मतलब क्या होता है दोस्तों? 10 होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो अंक होते हैं वो 10 होते हैं और अंकों को ही संख्या कहते हैं, या अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सभी अंक जो भी डिजिट होते हैं, यानी कि सभी अंक जो होते हैं दोस्तों वो नंबर होते हैं। ठीक, नंबर होते हैं, लेकिन सभी नंबर डिजिट नहीं होते हैं, अंक नहीं होते हैं। ये नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर हम लिख लें दोस्तों, अगर 8 की बात करें तो 8 क्या है? अंक भी हैं। हम 8 को अंक भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे दोस्तों? संख्या भी बोलेंगे। ठीक, अगर यही हम दोस्तों 80 लिख दें तो 80 क्या हो जाएगा? एक संख्या हो जाएगी, ना कि अंक रहेगा। ये क्या हो गया? संख्या। तो सभी अंक संख्या होती है, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होती है। ये नोट कीजिएगा। अब देखिए, संख्या एक 80 क्या है दोस्तों? एक संख्या है जो 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है, यानी कि 2 अंकों की संख्या बोलेंगे। कितने अंकों की? 2 अंकों की। 2 अंक कौन कौन से हैं दोस्तों? 8 और 0। तो अंक और संख्या में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। मैथ में कौन सी सिस्टम पढ़ते हैं वो भी समझ में आ गया कि दशमिक प्रणाली हम लोग पढ़ते हैं, डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। अब संख्या समझ में आ गया दोस्तों कि अंकों से मिलकर क्या होता है? अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है, सभी अंक संख्या कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, संख्या जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती है यानी कि जिसको रियल नंबर बोलते हैं, और एक होती है दोस्तों काल्पनिक संख्या, यानी कि जिसको केवल हम कल्पना कर लेते हैं। अब वास्तविक संख्या में 1 0 3 5 7 जो भी संख्या आप ले लीजिए, मतलब जिसको हम काउंट करते हैं उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, और जिसको हम काउंट नहीं करते हैं, मान लेते हैं, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे जब हम लोग सीधा चार्ज का नियम पढ़ते हैं तो वहाँ पे काल्पनिक संख्या आ ही आ जाता है, जिसे हम मानते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या के ये सभी प्रकार हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, परिमेय, सम, विषम, अभाज्य संख्या, ये वास्तविक संख्या में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या वे सभी संख्याएं जिसको हम काउंट करते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 0 को बस छोड़ दीजिए, 1 से लेकर जितनी भी संख्या होगी वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी संख्या क्या हो गई दोस्तों? प्राकृतिक संख्या हो गई। और संख्या आज तक किसी को पता नहीं है कितनी है, यानी कि अनंत तक होती है। ठीक है दोस्तों, अब पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या का मतलब जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको अगर 0 के साथ लिख लें, मतलब 0 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 मतलब 0 के साथ सभी गिनती वाली संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या होती हैं। और पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर क्या होता है? तो जो भी पूर्ण संख्या होती है, ठीक, जो भी पूर्ण संख्या होती है यदि उसे चिन्ह के साथ मतलब प्लस और माइनस दोनों लिखा जाए वही पूर्णांक संख्या होती है। जैसे -1 हम बोले, +1 बोले, -2 बोले, +2 बोले, ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। मतलब पूर्ण संख्या को अगर साइन के साथ मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्या जिसमें आ जाती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि 0 भी एक क्या है दोस्तों? पूर्ण और पूर्णांक दोनों संख्या है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण और पूर्णांक दोनों होता है, ठीक, तो 0 जिस पे कोई साइन का इफेक्ट नहीं पड़ता है, 1 भी पूर्ण और पूर्णांक संख्या है। तो ये बात आई समझ में दोस्तों। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या दोस्तों रैशनल नंबर क्या होता है? तो जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जितने भी काउंट होने वाली संख्या है वो परिमेय संख्या होती है। जैसे हम 0.5 पे लिखेंगे ये परिमेय संख्या है, 1/2 को 0.5 बोलते हैं, ये परिमेय संख्या है। 1 भी लिखेंगे परिमेय संख्या होगी, 2 लिखेंगे परिमेय संख्या होगी। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √8 क्या हो गया दोस्तों? अपरिमेय संख्या हुआ। अपरिमेय संख्या होगा जैसे √3 जिसका मतलब वैल्यू हम सही ना निकाल पाए, जैसे 1.732 ऐसे आता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए दोस्तों सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर का मतलब ये होता है कि जिस नंबर के लास्ट में मतलब इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या होती है दोस्तों? सम संख्या होती है। कोई भी संख्या हो दोस्तों, ठीक, जिसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सम संख्या के कैटेगरी में आएगा। मतलब भाग नहीं देना, यहाँ पे बस देखना है कि इकाई के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो सम संख्या होती है। अब देखिए दोस्तों विषम संख्या क्या होता है? तो विषम संख्या का मतलब ये होता है कि इसके अलावा मतलब इकाई के स्थान पर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, तो वो संख्या दोस्तों विषम संख्या कहलाती है, यानी कि ऑड नंबर कहलाती है, ठीक। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है दोस्तों प्राइम नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि जो केवल अपने आप से कटे नहीं तो 1 से कटे, यानी कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे हम 2 लिख सकते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 होगा। अब 9 नहीं होगा, 9 के कितने गुणनखंड दोस्तों? 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक, 13 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों होती है? तो 2 एक ऐसी संख्या है दोस्तों सम और अभाज्य दोनों होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।